अस्सलाम वालेकुम। लहर चैनल के इस पॉडकास्ट में आपका खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद अली गिल, जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि किस तरह आम लोग जब एक हेरिटेज वाली प्लेसेस पे जाते हैं तो वहाँ जाके डिफरेंट लाइंस लिखते हैं या बातें लिख देते हैं दीवारों पर आगे पीछे। इनका मेंटल स्टेट क्या है और ये किस तरह इस चीज़ को क्यों ये लिखते हैं? आइए जानते हैं डॉक्टर साहब की राय में। जी, वालेकुम अस्सलाम अफ़ाक, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मैं इसलिए आया हूँ कि हम उनके एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर बिल्कुल। सकें। ग्रेफिटी इटसेल्फ दुनिया में जो हेल्दी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में की जाती है तो बुरी नहीं होती है। हाँ जी। लोग इसको अपने एक एक्सप्रेशन के तौर पर यूज करते हैं, अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने बिलीव्स के लिए, अपने इमोशंस के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इसको इस तरह नहीं लिया जाता। सैडली हमारी सोसाइटी में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, जिसके ऊपर अभी तो इनफ टाइम नहीं है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं एक दो पे पॉइंट आउट करूंगा। तो कुछ एक टिपिकल एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसको हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। क्लास की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें एक लोगों का एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, उनकी एक डिजायर होती है रिकग्नाइज होने की। तो इन जगहों पे जो अमूमन ये लोग कर रहे होते हैं, उनमें हमने अक्सर ये चीज देखी गई है कि उनकी ये जो डिजायर है, क्योंकि जो ग्रेफिटी है ये आपको एक फिजिकल एविडेंस दे जाती है उस जगह पे, तो उनको इन फ्यूचर लगता है कि जी हमें शायद इस चीज से एक लिमिटलेस एक एप्रिसिएशन मिलेगी या रिकग्निशन मिलेगी। बिल्कुल ऐसे है। हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कुछ मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं, मतलब रिबेलियस पर्सनैलिटीज होती हैं। ये भी एक टिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसे बोलते हैं। मतलब तरह वो पूरा दिन एक बच्चा घर में है या जी फिर उसके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही होती जी जी हैं, बिल्कुल। तो वो चाहता है कि वो लोगों को दिखाए कि वो क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और इसके अलावा जो देखा गया, आपको पता है अमूमन आप जब इन हिस्टोरिकल प्लेसेस पे गए तो वहाँ पे यंग बॉयज आए होते हैं, अमूमन जो मैट्रिक में होंगे या इससे भी पहले क्लासेस में होंगे, तो उन ग्रुप्स में होते हैं, तो वो इन चीजों को कूलनेस में समझ रहे होते हैं। तो अगर उनमें भी अक्सर कोई बंदा ये कर रहा होता है, तो अपने ही ग्रुप में एक एक्सेप्टेंस लेने के लिए, अपने ही ग्रुप के एक फिट इन होने के लिए अमूमन लोग ये कर रहे होते हैं। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो अवेयरनेस की लैकिंग है, कि जिस सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं होगी, वहाँ पे एजुकेशन नहीं होगी, तो वो जब जहाँ पे अवेयरनेस होती नहीं है तो वो चीज़ डिसरिस्पेक्ट में चली जाती है। तो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम ये मेजर फैक्टर्स हैं जो देखे गए हैं इन जगहों के ऊपर, जो इस तरह से ग्रेफिटी की जाती है, लोगों का गाली गलौज बिहेवियर होता है, या वो नॉर्मल जो फैमिलीज आई होती हैं उनको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालती है। तो आपको क्या लगता है कि आम तौर पर हम जो सोसाइटी है वो किस तरह इसको एड्रेस कर सकती है, इसको कैसे बेहतर बना सकती है? आप भी एक तजर्बाकार डॉक्टर हैं, आपने भी बहुत से केसेस देखे होंगे, तो आप उसको कैसे समझते हैं कि हम किस वे में इसको बेहतर कर सकते हैं? जी फाक साहब, इसमें ना मल्टी फेसेटेड अप्रोच है, इसमें हम कोई एक एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है। इसमें हमें एज अ सोसाइटी, हमारी एजेंसीज को, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, मतलब सबको एक मिल के एड्रेस करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा सबसे पहले हमें एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। जिस बंदे को अपनी कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं पता उस जगह की, वो कैसे उस जगह की रिस्पेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो हमेशा जो एजुकेशन है वो फॉस्टर करती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अवेयरनेस को, लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करें। सेकंड, मैं एड्रेस करना चाहूँगा हमारा मीडिया का बहुत इसमें मेजर रोल है। अगर मीडिया एक पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करे उन चीज़ों को, इधर वो डॉक्यूमेंट्रीज हों या मूवीज हों या न्यूज़ हो, जब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाया जाएगा तो लोग उसको हेल्दी वे में अप्रिशिएट करेंगे। अमूमन हम इन जगहों का एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा रहे होते हैं कि वहाँ पे आपने सो कॉल्ड, जिस तरह आप खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अजीब तरीके से ग्राफिटी हुई हुई है, तो आईवी ड्रग यूजर्स होते हैं, तो हमने इस चीज को उस तरह से एड्रेस नहीं करना है। घर में बैठा जो बंदा उन वीडियोस को देख रहा है, उसको अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाना है इस चीज का। गॉट इट। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जितनी भी ये हेरिटेज साइट्स होती हैं, उनको अच्छे स्ट्रॉन्ग लॉ से बचाया जाता है। तो आप हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, अगर उन्हें लग रहा है, अगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जहाँ पे हर जगह क्राइम हो सकता है, तो अगर आपको कोई लग रहा है उसको वेंडलाइज करें, उसको इमीडिएटली, और इन्फोर्स करें कि लोग हेल्दी वे में वहाँ पे अपना टाइम गुजारें और दूसरों के लिए भी हेल्दी इन्वायरमेंट रहे। फिर हमारे एज अ सोसाइटी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सोसाइटी के नॉर्म्स क्या होते हैं? सोसाइटी के नॉर्म्स की अगर बात की जाए, तो अगर एक सोसाइटी में एक हेरिटेज साइट्स को, इन कल्चरल साइट्स को एक बड़ा रिस्पेक्टेबल समझा जाता है, उनकी रिस्पेक्ट करने को, एक सोसाइटी में एक जनरल एक ओपिनियन है कि बहुत हेल्दी वे में अप्रिशिएट हो रहा है, तो लोग फिर उस तरह बिहेव करते हैं। बिल्कुल। एग्जैक्टली। फिर बंदे के पर्सनल बिलीव्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। एक वो बंदा जो बड़ा हिस्ट्री को वैल्यू करता है रादर देन मॉडर्नाइजेशन को,
तो इस चीज का भी इम्पैक्ट इस पर डलता है। तो मैं तो जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं कि डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर बहुत से यूट्यूबर्स हैं और बहुत से ब्लॉगर्स हैं जो अच्छा इम्पैक्ट भी डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हमें फिर उन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वैसे ही देखा देखी दूसरे भी यूट्यूबर्स इस तरह की वीडियोस बनाएं, अपने कल्चर को प्रमोट करें। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत रादर कुछ हो रहा है, हम सिर्फ उसी को टारगेट करते रहते हैं कि ये लोग क्यों दिखा रहे हैं। मतलब हमारे में जितनी अच्छाई है, अगर कोई ड्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसके अप्रिसिएशन पे जाना चाहिए, ट्राई किया जाना चाहिए कि ताकि घर में जो बंदा बैठा हुआ है वो इन इन साइट्स पर बिल्कुल फियरलेस होके जाए, उसकी किसी चीज की परेशानी ना हो। हमें उम्मीद है कि आपकी जितनी गुफ्तगू है, जितने आपने मसाइल का हल बताया, वो हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। तो बहुत शुक्रिया आपकी, यू आर आप इतना वेलकम। टाइम निकाल के हमारे लिए आए। यू आर थैंक यू सो वेलकम। मच। नो प्रॉब्लम। उम्मीद है कि आपको आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव और फ़ायदेमंद लगा होगा। बने रहिए लहर चैनल के साथ, आपका होस्ट अफाक अकरम।